नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर प्रतिशत की श्रृंखला के शेष क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जो प्रतिशत है, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें प्रतिशत के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हमारा प्रतिशत चैप्टर अच्छे से तैयार है तो लगभग हम 30 से 40% क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रतिशत के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, सीखेंगे। इसीलिए हमने सबसे पहले प्रतिशत का चैप्टर लिया है ताकि हमारा 30 से 40% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि एक मिश्र धातु में 18% टिन तथा 24% तांबा है, शेष मात्रा एल्युमिनियम की है। यदि उसमें तांबा तथा टिन की मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर हो तो उस मिश्र धातु का भार क्या था। तो हमको मिश्र धातु का भार पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो मिश्र धातु है उसका भार हम मान लेते हैं कि माना मिश्र धातु का भार x ग्राम है, x ग्राम है। हमने मान लिया कि जो मिश्र धातु है उसका पूरा भार x ग्राम है। अब इसी x ग्राम का 18% टिन है और 24% तांबा है। तो हम यहाँ पर दोस्तों तांबा का भार ज्ञात कर लेंगे। तांबा का भार कितना हो जाएगा, पूरे का 24%, तो ये हो जाएगा x इंटू 24%, यानी x इंटू 24/100 आ गया हमारा 24x/100। ठीक है। अब इसी तरह से टिन की मात्रा निकाल लेंगे। टिन की मात्रा हमारी क्या है, 18% है, तो हो जाएगा 18x/100। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि उसमें मात्राओं यदि उसमें तांबा तथा टिन की मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर हो, दोनों की मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर है। तो अब यहाँ से हम कर देंगे 24x/100 माइनस 18x/100 इक्वल टू 54 ग्राम। तो यहाँ से घटा देंगे, एलसीएम हमारा 100 आ जाएगा। एलसीएम 100 आ जाएगा और 18 यहाँ पर 24x हो जाएगा। 24x माइनस 18x इक्वल टू 54 ग्राम। तो यहाँ पर 6x/100 इक्वल टू 54 हो जाएगा। x की मात्रा निकालेंगे, 54 इंटू 100/6 हो जाएगा। काट देंगे 6 से 54 को, 6×9 हो जाएगा। x इक्वल टू 900 ग्राम आ जाएगा। यानी हमारा जो मिश्र धातु है वह कुल कितना है, 900 ग्राम है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई है। नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनको हम अच्छे से समझेंगे। अक्सर एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई है। नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो अगर हम मान लें कि गेहूं का जो मूल्य है, ठीक है, गेहूं का मूल्य अगर 100 रुपये है, गेहूं का मूल्य 100 रुपये है, अगर 40% की वृद्धि कर दी जाए, 40% की वृद्धि के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस 40 यानी 140 रुपये उसका मूल्य हो गया।
वृद्धि कर दी गई जब 40%, तो कह रहे हैं कि नए मूल्य में, यानी ये जो नया मूल्य है इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य हमारा प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कमी कह रहा है, तो यहाँ पर हम आपको 2 प्रश्न बता देते हैं कि अगर कमी कहेगा, कमी परसेंट निकालने के लिए, ठीक है, तो जो प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, प्रतिशत वृद्धि x मतलब प्रतिशत जो वृद्धि या कमी होगी अपान 100 प्लस प्रतिशत x, ये प्रतिशत कमी निकालने का फॉर्मूला है। अगर इसी तरह से वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा तो जितना प्रतिशत की यहाँ पर प्रतिशत दिया रहेगा अपान आप 100 माइनस प्रतिशत x कर दें। ये 2 फार्मूला आप याद रखिए। अगर ये 2 फार्मूला आप याद रखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जैसे इसमें कहा जा रहा है कि जैसे 40% की वृद्धि कर दी गई है तो प्रारंभिक मूल्य प्राप्त करने कितना प्रतिशत की कमी, यहाँ कमी निकालने के लिए कह रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसी में कर देंगे जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, यहाँ पर हमारा 40 हो जाएगा अपान 100 प्लस 40 इंटू प्रतिशत कहेगा तो इंटू हम 100 भी कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40/140 इंटू 100, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। आप कर दीजिए, ए हमारा हो जाएगा 400/14, इसको काट दें 7 आ जाएगा, ए हमारा 200 हो जाएगा, यानी 200/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए तो 200 में हम 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, 26, 7 अठे 56, 4 60, तो ये हो जाएगा हमारा 28 सही 4/7%। ठीक है, कितना आ गया 28 सही 4/7%। बहुत ही आसान है, बस हमें ये 2 फार्मूले याद रखने हैं। अगर हमको प्रतिशत कमी इस प्रकार के क्वेश्चन में निकालना रहेगा तो जितना प्रतिशत दिया रहेगा अपान 100 प्लस कर देंगे, कमी कहेगा तो यहाँ प्लस कर देना है, इतना एक आप ट्रिक याद कर लीजिए, और अगर वृद्धि कहेगा तो हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूलों की सहायता से हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को विद इन सेकेंड, बहुत टाइम नहीं लगेगा, यहाँ तो हमने कैलकुलेशन किया थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो इसको मुश्किल से 5-6 सेकेंड लगेगा सॉल्व करने में। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो 5-6 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और देखने में आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको आप सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से 5-6 सेकेंड लगेगा। हम ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे कि आप इसको 5 से 6 सेकेंड में तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 15% कम कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला होता है x + y + xy अपान 100। यहाँ पर जो भी साइन है, जो वृद्धि है उसको प्लस साइन के साथ, जो कमी है उसको हम माइनस साइन के साथ यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए जैसे आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है, 20% बढ़ा दिया गया, तो इसको हम +x मान लेते हैं, और चौड़ाई को घटा दिया गया है तो इसको हम -y मान लेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा हो जाएगा 20 और ये -y हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे +20 × -15 साइन के साथ रखेंगे,
अपान 100 हमारा हो जाएगा। तो 20 में से 15 घटा देंगे, 5 आ जाएगा और यहाँ प्लस माइनस का साइन माइनस हो जाएगा। 15 दूना 30, 300, 300/100 हो जाएगा। आप इसको अलग ही सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस ये कट गया, 3 आ गया, 5 में से 3 निकल जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2%। ठीक, कितना आसान है। केवल हमको याद रखना है x + y + xy/100, ये फॉर्मूला याद रखना है। और ध्यान देना है कि जो हमारा यहाँ पर वृद्धि होगी, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, अगर वृद्धि होगी तो उसको प्लस साइन के साथ रखेंगे और अगर कमी होगी तो उसको हम माइनस साइन के साथ रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तुरंत ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2% की वृद्धि आ गई। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है कि अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर हमारा इसमें आंसर निगेटिव आता है तो इसका मतलब कि उसके क्षेत्रफल में कमी हो रही है। ठीक है, जो उसका ओवरऑल क्षेत्रफल है वो घट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लें। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपना विचार या कोई समस्या होती है तो आप लोग हमको उसको अवश्य बताएं। ठीक, और दोस्तों आप लोगों से हमारा एक निवेदन है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाते हैं और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारी इस क्लास को अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपके इस प्रकार के प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे, हमारी गारंटी है। ठीक, और आप मैथ में 100% नंबर ले आएंगे। तो हमारा यह प्रयास है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को दोस्तों समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है कि हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है, हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। धन्यवाद।